हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के बारे में। ई काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, फिर उसके बाद में हमको उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और शौर्य भारत ई काउंसलिंग को लेके क्या सोल्यूशन लेके आया है आपके लिए, जो कि आपको ई काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग क्या होती है। ई काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो एनटीए है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं, वो लोग मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो बच्चे ऊपर रैंक में, जो बच्चे डाउन द रैंक में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी सैनिक स्कूल्स को फिल करते हैं। अब सारे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराने के बाद में अब अथॉरिटीज़ के पास क्वेश्चन है कि हम किस बच्चे को कौन सी स्कूल दे और क्यों दे। तो इसलिए वो सारी रैंक के अकॉर्डिंग आपसे चॉइसेस लेंगे कि आप अपनी इच्छा की सैनिक स्कूल बताइए, आपको क्या प्रायोरिटी में ऊपर है, आपको क्या नीचे है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेटा प्रोसेस करके सारे स्टूडेंट्स को स्कूल्स अलॉट करेंगे। अब उसके लिए आपको मिलती है 9 चॉइसेस, टोटल 10 चॉइसेस मिलती हैं आपको। जैसे हम अभी ओल्ड सैनिक स्कूल्स की बात करते हैं, तो ओल्ड सैनिक स्कूल्स 33 हैं, जिसमें से आपको मिलेंगी 10 चॉइसेस कि आप अपनी 10 चॉइस बताइए जिन सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हैं। उसमें से आप एक ऑलरेडी फिल कर चुके हैं एडमिशन फॉर्म के टाइम पे। अब आपको 9 स्कूल्स और चूज करने हैं। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम 9 सैनिक स्कूल्स किस बेसिस पे चूज करें। हम 33 में से एक हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, तो अब जो बची 32 हैं, उन 32 में से हम 9 कौन सी चूज करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चूज करने के लिए काफी तरीके होते हैं। यूजुअली लोग अपने पर्सनल रीजंस की वजह से चूज कर लेते हैं कि एक रीजन होता है प्रॉक्सिमिटी, कि कौन सा सैनिक स्कूल मेरे पास में है, तो पास वाला सैनिक स्कूल ले लेते हैं। जैसे राजस्थान बोलेगा झुंझुनू, राजस्थान का कोई स्टूडेंट बोलेगा झुंझुनू सैनिक स्कूल मेरे बहुत पास में है, तो मैं झुंझुनू ले लेता हूँ, या चित्तौड़गढ़ वाली पास में तो चित्तौड़गढ़ ले लेता हूँ। एक ये पर्सनल रीजन हो जाता है। फिर स्कूल रैंकिंग्स, लोग काफ़ी वीडियोज़ देखते हैं और समझते हैं कि ये वाला स्कूल अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अपना एक मन बना लेते हैं। तो उसके बेसिस में लोग लेते हैं कि ये स्कूल का रैंक अच्छा है तो मैं तो यही लूँगा। या फिर कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि इस सैनिक स्कूल में मेरा एक ऑलरेडी फ्रेंड का बच्चा पढ़ रहा है, या कोई इसका दोस्त पढ़ रहा है, कुछ है, या आपने सुना है, तो वो रीज़न ले लेते हैं। लेकिन पर्सनल रीजंस की हमको नहीं सुननी चाहिए, बिकॉज ये एक काउंसलिंग बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है और इंटरनली उन लोगों के बहुत लॉजिक्स लग रहे होते हैं। तो एक बेटर चॉइस रहती है डेटा एनालाइज करके चूज करना, डेटा एनालाइज करके ही सैनिक स्कूल चूज करना। अब जो डेटा है आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके पास डेटा अवेलेबल होता है कट ऑफ्स का, कि हमारे पास, हमको पता है पिछली साल कौन सी स्कूल में क्या कट ऑफ्स गई थी। फिर हमारे पास वैकेंसी डेटा है, हमको पता है कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, इस बार उन्होंने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि उस डेटा में क्या चेंज हो सकता है या हो रहा है। जैसे पहले से अभी वैकेंसी डेटा चेंज हुआ है, पहले किसी में कम थी, किसी में ज़्यादा थी। तो ये सारा डेटा एनालाइज करके हमको हमारी 9 चॉइसेस चूज करनी चाहिए। ये एक आइडियल तरीका है। अब इतना डेटा एनालिसिस, इतना सारा डेटा अवेलेबल है और इतना सारा डेटा एनालाइज करना बहुत टाइम कंज्यूमर है और एक बहुत हेक्टिक टास्क है, क्योंकि कट ऑफ्स में भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपके पास कैटेगरीज होती हैं कि एससी का, हर सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन होता है। जैसे एससी के लिए अलग रिजर्वेशन है, जनरल के लिए अलग है, डिफेंस के लिए अलग है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए अलग है। फिर उसके बाद में सेकंड पैरामीटर है जेंडर, जेंडर पे बॉयज़ के लिए अलग रिजर्वेशन है, गर्ल्स के लिए अलग रिजर्वेशन है। फिर तीसरा कैटेगरी है, तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि स्टेट, कोई उसी सैनिक स्कूल के होम स्टेट का है तो उसका अलग रिजर्वेशन है, कोई दूसरे स्टेट का है तो अलग रिजर्वेशन है। तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा दिमाग लगाना है, बहुत चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम शौर्य भारत टीम पिछले 1 महीने से कर रही है। हमने सारा डेटा निकाला जो भी अवेलेबल है, कट ऑफ्स का, वैकेंसीज का, जो चेंज हो रही हैं चीज़ें उन सब का, और हमने सारा डेटा कंपाइल करके, एनालाइज करके हमने सारथी में पुट किया। सारथी जो कि एक सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको अपनी 9 चॉइसेस चूज करने का एकदम सटीक तरीका देगा, सारा एनालाइज करके। जो भी डेटा एनालिसिस की चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप सीधा shauryaBharat.com पर आइए, शौर्य भारत ऐप पर आइए, वेब ऐप पर आइए, सीधा सारथी को परचेस कीजिए, सारथी को देखिए, और फिर उसके हिसाब से आप अपनी एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस लीजिए सैनिक स्कूल्स के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सारथी का क्या इंटरफेस है, सारथी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और सारथी को आप कैसे यूज ले सकते हैं स्मार्टली। तो
नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।